Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. First of all, don't forget to subscribe my channel Sunil Insights to get its updates. Today's topic is very important because it comes under two subjects, economics and cost accounting as well. Topic of discussion is cost behavior. Behavior means our reaction to any situation. यानी कि हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट्स आवर बिहेवियर. ऐसे ही हाउ कॉस्ट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी में चेंज होने पर कॉस्ट कैसे रिएक्ट करती हैं, क्या ये बढ़ती हैं, घटती हैं या स्टेबल रहती हैं, दैट्स नोन एज कॉस्ट बिहेवियर. सो कॉस्ट बिहेवियर कैन बी डिवाइडेड into four parts, or we can say cost are of four types on the basis of flexibility. First one is fixed cost, second one variable cost, semi-variable cost and step cost. First one is fixed cost. Fixed means stable यानी कि स्थिर. Cost which remains fixed with the change in level of output, यानी कि उत्पादन के घटने पर ना बढ़ती है ना घटती है, स्टेबल रहती है, यानी कि उत्पादन के बढ़ने घटने का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है. एग्जाम्पल इज कॉस्ट ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि आपने एक बिल्डिंग रेंट पर ली है एंड रेंट हैज बीन फिक्स्ड फॉर ₹5,000 आपने उसका रेंट फिक्स कर लिया है, तो ये आपको 5,000 पे करना है, चाहे आप उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करें या ना करें, या 1,000 यूनिट्स का करें, 500 यूनिट्स का करें, इट डजेंट मैटर. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, यानी कि कहने का मतलब है इसका आउटपुट से कोई लिंक नहीं होता, ये मोस्टली टाइम बेसिस होती हैं, तो ऐसी कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है. अब इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं यहाँ पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इनमें से आमतौर पर यहीं पर पूछा जाता है कोई क्वेश्चन. और दूसरा, आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी ये टेक्निकल पॉइंट्स आपके काम आते हैं. तो फर्स्ट वन इज इन टोटलिटी इट रिमेन्स सेम विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट और एक्टिविटी, यानी कि जो टोटलिटी में है ये आपकी कॉस्ट सेम रहती है. आपने रेंट फिक्स किया 5,000 का, तो आपको 5,000 रेंट ही फिक्स करना है, टोटल आपको 5,000 ही पे करना है. बट इट चेंजेस पर यूनिट चेंज होती है. अगर आपने फर्स्ट मंथ 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो यही 5,000 का रेंट है. अगर आप 1,000 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ₹5 पर यूनिट आता है. और अगर आपने नेक्स्ट मंथ 2,500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो यही 5,000 को आप कितने से डिवाइड करेंगे, 2,500 यूनिट से, तो पर यूनिट कितना निकल कर आएगा, ₹2 पर यूनिट. यानी कि लास्ट मंथ कितना था, ₹5 पर यूनिट था, इस मंथ में कितना है, ₹2 पर यूनिट है. यानी कि पर यूनिट चेंज हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होती है. लेकिन जैसे ही उत्पादन घटेगा, अगर आपने 1000 की बजाय 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो यही 500 यूनिट्स पे आप एलोकेट करेंगे, तो आपका 10 यानी कि ₹10 पर यूनिट आएगा, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटलिटी में सेम रहता है, लेकिन पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. और क्या होता है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट सेम रहती हैं, चेंज होती हैं, क्या होता है, तो आपके माइंड में एक्टिव होता है एक ही बात की भी फिक्स तो फिक्स होती है, और आप बिना सोचे समझे फिक्स को टिक कर देते, तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज पर यूनिट पूछ रहा है आपसे. इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं. OX पर आपका प्रोडक्शन शो किया हुआ है, और प्रोडक्शन में इन्होंने मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया है कि अगर 50 मोबाइल फोन का प्रोडक्शन होता है, 100, 150, 200, और जो रेंट है उसकी भी अलग अलग रेंजेस हैं, रेट्स हैं 1,000, लेकिन हमारा तो हाईएस्ट जो इसमें फिगर है दैट इज 5,000, तो हमने 5,000 ही रेंट लिया है. तो यानी कि 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन है तो भी 5,000 है, 100 का है तो भी 5,000 है, यानी कि इट रिमेन्स द सेम, ये तो सेम रहता है. इसीलिए ये हमेशा ही फिक्स्ड कॉस्ट लाइन होगी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी और OX के पैरेलल रहेगी.
ये इसकी शेप रहेगी। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट, नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत मीन्स जो उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन घटने पर घटती हैं। इज जस्ट ऑपोजिट टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट के जस्ट ऑपोजिट है। एग्जाम्पल इज रॉ मटेरियल, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, कम यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो कम मटेरियल लगेगा। और एग्जाम्पल अगर इसी मोबाइल फोन का ही ले, जो हमने पिछले उसमें लिया था, फिक्स्ड कॉस्ट में लिया था, तो अगर आप जितने भी मोबाइल्स बनाएंगे उतने ही स्पीकर्स बनाएंगे, क्योंकि एक मोबाइल के साथ एक स्पीकर तो दिया ही जाता है। तो यानी कि स्पीकर्स की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप 500 मोबाइल बनाते हैं तो स्पीकर्स भी 500 बनेंगे, 100 बनाते हैं तो 100 बनेंगे। यानी कि जिस हिसाब से आप मोबाइल का प्रोडक्शन करेंगे उसी हिसाब से स्पीकर्स की भी कॉस्ट आएगी। तो दैट्स द वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें जो 2 पॉइंट वहां पर थे वही यहाँ पर हैं, लेकिन वो रिवर्स है। वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट आपकी टोटलिटी में सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट चेंज होती है। यहाँ जस्ट ऑपोजिट है कि पर यूनिट सेम रहती है और टोटलिटी में इंक्रीज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इंक्रीज मीन्स प्रोडक्शन बढ़ने पर इंक्रीज होती है और घटने पर डिक्रीज होती है, लेकिन जो पर यूनिट है वो सेम रहती है। इसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब यही मोबाइल फोन के प्रोडक्शन का 3 कॉलम है। एक कॉलम में मैंने मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन लिया है, दूसरे में कॉस्ट पर स्पीकर लिया है, यानी कि कॉस्ट पर स्पीकर मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और टोटल कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स है, यानी कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एक मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करते हैं तो एक स्पीकर बनेगा, तो एक स्पीकर अगर का प्रोडक्शन करेंगे तो $2 की कॉस्ट है एक स्पीकर बनाने की। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर आप 50 का प्रोडक्शन करते हैं तो 50 मोबाइल फोन बनाएंगे तो 50 ही स्पीकर्स बनाएंगे। 50 स्पीकर्स बनाएंगे तो एक स्पीकर $2 का है तो 100 हो जाएगी। 100 है तो 200 हो जाएगी। 150 स्पीकर्स हैं तो 300 हो जाएगी। यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेम है। इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। OX पर मोबाइल फोन का प्रोडक्शन दिया हुआ है और OYX पर टोटल कॉस्ट ऑफ स्पीकर्स दी हुई है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ये फिक्स्ड की तरह स्ट्रेट नहीं आएगी, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे ही कॉस्ट भी ऊपर उठती जाएगी। तो ये इस शेप में होगी, ऊपर उठी हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट आती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नाम से ही क्लियर है, अर्ध परिवर्तनशील लागत। यानी कि इसमें दोनों ही कॉस्ट के फीचर्स होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के भी और वेरिएबल कॉस्ट के भी। यानी कि ये कॉस्ट में दोनों ही एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेल्स पर्सन है, उसको आपने हायर किया है और आपने उसकी सैलरी फिक्स कर दी है कि भाई इतनी तो सैलरी दी जाएगी आपको, यानी कि फिक्स कर दिए 10,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये टाइम बेसिस आपने फिक्स की है, ये तो देनी ही देनी है आपको। तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। और साथ में आपने उसको कहा है कि भी फर्दर आपको कमीशन मिलेगा वो जितने पर यूनिट सोल्ड पर, कि यानी कि जितने यूनिट्स बेचेंगे उस पर एक फिक्स रेट से आपको कमीशन, यानी कि आपने कह दिया ₹1 पर यूनिट। ठीक है, तो यानी कि ये अगर उसने 10 यूनिट्स की सेल की है तो वो आपका ₹10 का कमीशन बन जाता है। 200 की है तो उसका 200 का कमीशन बन जाता है। फिक्स्ड प्लस, यानी कि फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, तो दोनों को मिलाकर, यानी कि इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, दोनों ही एलिमेंट्स हैं। अब जब भी हम ये मिक्स टोटल कॉस्ट दी होती है, सैलरी की जो सेल्स पर्सन का रेम्यूनरेशन दिया होगा, तो उसमें हमें अलग करना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यानी कि सैलरी कितनी है और कमीशन कितना है। तो उसके सेग्रीगेट करने के अलग अलग तरीके हैं। ये हाई एंड लो मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। इनको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल बजटिंग के पर्पज से जो वेरिएबल कॉस्ट का जो सेग्रीगेशन किया जाता है टोटल यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से, तो वो बड़ा सिंपल है। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका टोटल ले लेते हैं, उसमें फिक्स्ड एलिमेंट को माइनस कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बच जाती है, और उस वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। अब इसकी अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो इसमें दोनों ही के एलिमेंट्स शामिल हैं, फिक्स्ड एलिमेंट भी है और वेरिएबल एलिमेंट भी है।
तो एक फिक्स्ड लाइन आएगी, नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड है, ठीक है। और उसके बाद फिक्स्ड के अलावा ये वेराई भी करती है, चेंज भी होती है एज पर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ये अपर पोर्शन है ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूड होंगी, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। नेक्स्ट है हमारी स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट कौन सी होती है, ये आपकी ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है इसमें नहीं मिलेगा। तो ये स्टेप कॉस्ट क्या होती है, लेकिन मैंने इसको इसमें इनकॉर्पोरेट इसलिए किया है क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो काफी कंफ्यूजन बच्चों को यही क्रिएट होता है कि वो सेमी वेरिएबल को और स्टेप कॉस्ट को मिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। स्टेप कॉस्ट क्या है, कहती है कि जो एक लेवल तक फिक्स रहती है लेकिन एक लेवल को क्रॉस करते ही बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर दूसरे लेवल तक फिक्स रहती हैं, वो दूसरे लेवल को क्रॉस करते ही फिर बढ़ जाती हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। यानी कि एक बार जंप करती हैं फिर फिक्स हो जाती हैं, फिर जंप करती हैं फिर फिक्स हो जाती हैं, तो इनको स्टेप कॉस्ट कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक जो बिल्डिंग है उसमें सिर्फ 1000 एम्प्लॉयज ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 1000 एम्प्लॉयज हायर किए हैं तो आपने उस एक बिल्डिंग रेंट पर ली है, दैट्स एनफ, वो सफिशिएंट है आपके लिए। आपने उसका 5000 रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। चाहे उसमें प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का होता, 200 यूनिट्स का, 300, इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका रेंट आपने कितना पे करना, 5000। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयज यानी कि 1000 एम्प्लॉयज से ज्यादा हायर करने हैं, यानी कि प्रोडक्शन और ज्यादा करना है, ठीक है, तो ज्यादा एम्प्लॉयज आपने हायर किए, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। एक बिल्डिंग और ली आपने, उसका रेंट फिर कितना हो गया, 5000। यानी कि पहले रेंट कितना देते थे, 5000, तो अब 5000 और जंप कर जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 10000। लेकिन वो भी एक लिमिट है उसकी कैपेसिटी, अगर उस बिल्डिंग की कैपेसिटी अगर फिर 1000 एम्प्लॉयज की है या एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन की है, तो फिर आप वहां पे तब तक फिक्स रहेगी ये 10,000, 5000 फर्स्ट बिल्डिंग का, 5000 सेकंड बिल्डिंग का, राइट। तो फिर आपको यानी कि उस लेवल को क्रॉस करते हैं तो फिर एक और एडिशनल बिल्डिंग लेनी पड़ेगी आपको किराए के लिए, तो फिर ये जंप कर जाएगी, फिर फिक्स रहेगी एक लेवल तक। तो इस कॉस्ट को हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, स्टेप कॉस्ट कहते हैं। इसको हम इसकी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसमें देखिएगा आपको क्लियर दिख रहा है कि एक लेवल तक, यानी कि ये जो 2 कट्स हैं यहां तक आपकी कॉस्ट फिक्स है, फिक्स लाइन की शेप में है, पैरेलल है किसके, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल है, फिर जंप कर गई है, जंप के बाद फिर फिक्स हो गई है, फिर जंप कर गई है एक लेवल के बाद, तो ये कॉस्ट कौन सी है, हमारी स्टेप कॉस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेप कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा, आगे वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे मार्जिनल कॉस्टिंग चलेगी, फ्लेक्सिबल बजटिंग चलेगी, इन्हीं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बेस पे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।